नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारविंद्र और हमारे साथ हैं परविंदर जी। आप खास तौर पर आईपेक्स में पेंटिंग आर्ट का एग्जीबिशन लगा था और ये क्या कुछ उस एग्जीबिशन में थे, इन सारे डिटेल जानेंगे हम। आप हमारे पास जुड़े हुए हैं। परविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मारविंद्र जी। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इसमें जो हमारा 95-99 का जो बैच है, ठीक है, तो वो एक हमने एग्जीबिशन जो किया हुआ है यात्रा के नाम से, और एक एग्जीबिशन के साथ साथ एक रीयूनियन भी हुआ हम लोग का। करीब 30 इयर्स के बाद में हम लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिले। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये रीयूनियन था और इसमें 95-99 बैच के छात्र थे, जो ओल्ड छात्र थे, एलुमनी कह सकते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ नए छात्र भी आए थे उद्घाटन के दिन में और उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। क्या कुछ थीम था, इस पर हम विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे। जी देखिए, इसमें सब सारे डिपार्टमेंट से थे, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारा स्कल्पचर, पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पेंटिंग एग्जीबिशन लगाते हैं तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई जो एजेंसी में काम कर रहे हैं या कुछ कमर्शियल कुछ काम कर रहे हैं मार्केट में, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो इस तरह के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट इसमें अच्छी बात ये रही है कि इसमें स्कल्पचर वाले भी थे और अप्लाइड आर्ट के भी स्टूडेंट जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और पेंटिंग्स वाले तो पेंटिंग बनाते ही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा कंबाइंड ऑफ ऑल का एक बहुत अच्छा मिश्रण देखा गया। और जो काम का उसमें वैरायटी था, मतलब इतना अच्छा काम थे उसमें सबके कि एक आप पहले लास्ट हमने जब देखा था कॉलेज टाइम में, और आफ्टर 30 इयर्स में एक बहुत बड़ा गैप के बाद में एक आर्ट में भी वो देखने का लगा कि, और ख़ास तौर से आर्टिस्टों में भी बदलाव आया। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आर्टिस्टों में बदलाव आता है जब एक स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद में जब एक हम कैरियर को ड्राइव करते हैं, जो कैरियर का यात्रा होता है हमारा, ठीक है, उसमें बहुत सारा इसमें एक और ख़ास बात है परविंदर जी कि खास तौर से वहाँ जो शिक्षक आए थे जो रिटायर हो गए थे, आईपेक्स के एक से हेड आए थे और आपके भी प्रिंसिपल साहब आए थे, उनसे क्या कुछ अनुभव? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि देखिए उस टाइम में जो जैसे हमारे टाइम के नीरेंद्र सेन गुप्ता जो प्रिंसिपल रहे हैं, उनके बाद में परमजीत सर रहे हैं, अशोक नीनाबे हैं, मिस्टर प्रदीप है, ठीक है, ये सारे जो मैंने तो जिगुसी को भी इनवाइट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पाए। वो मेरे क्लासमेट हैं और अप्लाइड आर्ट के एचओडी भी है वहाँ पर, ठीक है। और ये सारे प्रिंसिपल, जितने भी प्रोफेसर वगैरह सारे लोग आए थे और एक बहुत ही अच्छा रहा इस प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम का ग्रेस बढ़ गया। अच्छा, मैंने कंचन चंद्रा मैम का नाम लेना भूल गया, और दूसरी बात है कि अनुपम सूद आई हुई थी, तो वह ये हमारे पायनियर रहे हैं, तो हम लोग तो उनसे ही आर्ट सीख के हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये इस रीयूनियन का नाम था यात्रा, और हम ये जानना चाहेंगे परविंदर जी से कि जो वो थीम पर खासतौर जो पोस्टर्स बने थे उसकी खास बात क्या थी, क्योंकि यात्रा में कुछ उल्टा भी लिखा हुआ था। हाँ, जब हम यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा सिर्फ हम आगे की यात्रा की नहीं बात करते हैं, ये एक तरह का जर्नी होता है। और जर्नी में क्या होता है कि कुछ हम अपने फुटप्रिंट्स भी छोड़ते हैं, जो एक तरह का रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब हमने आर को ही उस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम अपना जो फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं वो एक दूसरे के लिए इंस्पायरेशन बने और उस पर काम करे, उससे देख के वो एक्सपीरियंस ले, ताकि जैसे हमने अगर 30 इयर्स किसी चीज़ को अचीव करने में लगा तो हमारे एक्सपीरियंस से वो गेन करके कम समय में उतना एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि उनका समय और किसी डेवलपमेंट में और उनका समय और बचे, ताकि वो और अच्छा काम कर पाए उनमें। खासतौर से ये आईपेक्स में जो लगा था ऐसे रीयूनियंस का, क्या आगे भी कोई संभावना है या क्या कुछ करने वाले हैं इसमें? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारा यात्रा का जो रीयूनियन हुआ है, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं कि कुछ हमारे जो ऐसे टीममेट्स हैं, जैसे राहुल जो बड़ौदा से हैं, कुलजीत कौर जो दिल्ली से हैं, और डैनियल जो बहुत अच्छा योगदान रहा है डैनियल का, जिसने पूरा का पूरा क्रिएटिव डिज़ाइन किया हुआ है। कुलदीप है हमारे जो बैच के, ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत अच्छे इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैं आपके चैनल के थ्रू से इनको बहुत अप्रिशिएट और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, ठीक है, ताकि वो इस तरह से आने वाला टाइम में हम लोग का और भी एक प्रोग्राम होने वाला कंटिन्यू चलेगा। जैसे कि कल हम लोगों ने 13 तारीख का समापन किया गया प्रोग्राम का, इस एग्जीबिशन का, और आने वाले टाइम में हम लोग इसको फिर से हम लोग करेंगे ये नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये 7 तारीख से 13 तारीख, 7 नवंबर से 13 नवंबर तक चला यह यात्रा। जी हाँ, रीयूनियन था 95-99 बैच
दिल्ली ऑफ आर्ट स्कूल जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, वहाँ के सभी छात्रों ने इस बीच के बैच के छात्रों ने ये आयोजन किया था। इसमें खास स्टूडेंट, उद्घाटन के दिन में काफ़ी स्टूडेंट आए थे। उसमें खास बात यह है कि शिक्षक तो थे ही, एक्स प्रिंसिपल्स भी थे, और यही खास उसको कह सकते हैं कि इस पूरे आयोजन को बनाता है। एक चीज़ हो जाना, क्या कुछ ऐसे आयोजन जैसे आपने बताया 95-99 बैच है, इसके पहले भी बैच होगा, उसके बाद की बैच हुआ, क्या उन लोगों से भी बात हुई? हाँ, वो बिल्कुल आए थे इस प्रोग्राम में, बट इस तरह का जो इवेंट है, ये एक इवेंट जो है एग्जांपल सेट करता है कि जो ऑलरेडी जो स्टूडेंट पास कर गए उनके लिए भी इंस्पायर होने का मौका हो सकता है। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, और जो अभी पढ़ रहे हैं या 2-4 साल पहले निकले हैं तो वो भी कर सकते हैं। इससे दो चीज़ें हैं कि रीयूनियन के साथ साथ में आपका जो आर्ट है, आर्ट को भी ज़िंदा रखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, और आपकी मुलाकात एक दूसरे से होगी तो आपकी जो याददाश्त है, जो आपने जो एक स्टूडेंट लाइफ आपने एक गुजारा है, तो आपका वो एक्सपीरियंस हमेशा ताज़ा रहेगा, और इस तरह से आगे और भी अच्छा काम करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मानव जी, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ परविंदर सिंह जी, खास तौर से बता रहे थे कि यात्रा, जी हाँ, जो आर्ट एग्जीबिशन लगा था आईपेक्स में, उसमें क्या कुछ विशेषताएं थी, और ऐसे ही आगे भी यात्रा जारी रहेगी, और आप हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें। प्रकाश साथ मानवेद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।